अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ और इस चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की बुरी हार हुई, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल की खूब चर्चा हुई। जो 143 सीटों पर चुनाव राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा था और सीधे 25 सीटों पर आकर सिमट गया। इसके बाद तमाम तरह के विश्लेषण हुए, जिसमें कहा गया कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दिए थे, लेकिन उस पर तेजस्वी यादव खड़े नहीं उतरे और सिर्फ 25 सीटों पर जो पार्टी 2020 के चुनाव में 75 सीट जीती थी, वो 2025 में 5 साल बाद जब चुनाव हुआ तो 25 पर सिमट गई। परिवारवाद को इसका कारण बताया गया। परिवारवाद के आरोप राष्ट्रीय जनता दल पर पहले भी लगते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन इस बार 2025 के चुनाव के बाद जो परिवारवाद के आरोप पहले भी, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, वो अब एनडीए के एक पार्टी उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर लग रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर परिवारवाद के आरोप उनके पार्टी के नेता ही लगा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में परिवारवाद का आरोप लग रहा है और लोग जो हैं पार्टी से इस्तीफा देने लगे हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में इस्तीफों की झड़ी, बेटे को मंत्री बनाने से बढ़ा असंतोष। ये चीज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए लिखी हुई है कि बेटे को मंत्री बनाने से बढ़ा असंतोष। अब आगे देखिए कि पार्टी के लोगों ने क्या कहा। वंशवाद का किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगाते हुए पार्टी के लोगों ने पार्टी को छोड़ दी है, वो भी देखिए। उन्होंने आरोप लगाया कि उपेंद्र कुशवाहा ने समाजवादी सिद्धांतों का पालन करने के बजाय पारिवारिक राजनीति, वंशवाद को बढ़ावा दिया है। ये उपेंद्र कुशवाहा पर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर ये आरोप लग रहे हैं। पार्टी के नेता महेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा? मीडिया से कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अक्सर राजनीति में नैतिक मूल्यों की बातें करते हैं, लेकिन जब मौका आया तो उन्होंने सत्ता के लिए अपने परिवार को तरजीह दी। ये पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा पर कि समाजवादी सिद्धांतों का पालन करने के बजाय पारिवारिक राजनीति, वंशवाद को बढ़ावा दिया। जब मौका मिला तो उन्होंने सत्ता के लिए परिवार को तरजीह दी। पार्टी छोड़ने वाले जो नेता है वो कौन है, वो देख लीजिए। पार्टी छोड़ने वाले में राज्य पार्टी महासचिव और प्रवक्ता राहुल कुमार, राज्य महासचिव एवं नालंदा जिला प्रभारी राजेश रंजन सिंह, राज्य महासचिव और जमुई जिला प्रभारी विपिन कुमार चौरसिया, राज्य महासचिव एवं लखीसराय के प्रमोद कुमार, जिला अध्यक्ष शेखपुरा पप्पू मंडल। ये लोग वो नाम है, ये लोग हैं जो पार्टी को छोड़ दिए हैं वंशवाद का आरोप लगाते हुए। अब देखिए, जो उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ, पार्टी छोड़ने वाला जो नेता है उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो जितेंद्र नाथ का है। उन्होंने क्या कहा? मैं 9 साल से पार्टी के साथ हूं, लेकिन अब अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर अनिश्चित हूं। श्री कुशवाहा का यह निर्णय वंशवाद को बढ़ावा देने का क्लासिक उदाहरण है। राहुल कुमार जो पार्टी के प्रवक्ता और महासचिव भी हैं, उन्होंने क्या कहा? श्री कुशवाहा वंशवाद के जाल में फंस गए हैं। ये दो नेता जो बड़े नेता हैं, जो पिछले कई सालों से उपेंद्र कुशवाहा के साथ राजनीति कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि मैंने 9 साल से पार्टी के साथ काम किया है, लेकिन अब अपने राजनीतिक भविष्य के लिए अनिश्चित हूं। श्री कुशवाहा का यह निर्णय वंशवाद को बढ़ावा देने का क्लासिक उदाहरण है और वंशवाद के आरोप लगा रहे हैं पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा पर। अब आगे देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस आरोप पर क्या जवाब दिया है। पार्टी के नेता जब आरोप लगाए, मंत्री बेटा को मंत्री बनाने के बाद जब आरोप लगा तो उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, दीपक प्रकाश को ये असफल छात्र नहीं है। उन्होंने कड़ी मेहनत की, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और नौकरी भी की। उन्हें खुद को साबित करने का समय दे। मुझे यकीन है कि वे आपकी अपेक्षाओं और विश्वास पर खरा उतरेंगे। मैंने पार्टी के लिए एक कठिन निर्णय लिया है। उपेंद्र कुशवाहा वंशवाद के आरोप पर सफाई देते हुए ये चीज लिखते हैं कि दीपक प्रकाश जो हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं, वो कोई असफल छात्र नहीं है। उन्हें मौका मिलना चाहिए, वो आपकी अपेक्षाओं पर जरूर खरा उतरेंगे। तो ये उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा से जब मीडिया के लोगों ने वंशवाद को बढ़ावा देने के आरोप पर सवाल पूछा तो उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, वो भी देख लीजिए। मैंने पार्टी के लिए एक कठिन निर्णय लिया है। समुद्र मंथन में अमृत और विष दोनों निकलते हैं। कुछ लोगों को विष पीना पड़ता है। हाँ, मेरा वर्तमान निर्णय वंशवाद के आरोपों को जन्म देगा, लेकिन मैंने यह निर्णय लिया। उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं देखिए।
उपेंद्र कुशवाहा पर जब पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया तो उपेंद्र कुशवाहा ने ये दो सफाई जो उन्होंने दिया है वो ये है। ये वो ट्वीट है जो उन्होंने अपने एक्स पर किया था, ट्विटर से ट्वीट किया था, और ये है जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उपेंद्र कुशवाहा ने ये जवाब दिया। अब एक ट्वीट और है जो उपेंद्र कुशवाहा का बहुत चर्चा में रहा, जब तमाम लोग सोशल मीडिया पर आलोचना कर रहे थे दीपक प्रकाश के मंत्री बनाए जाने पर, परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे, वंशवाद का आरोप लगा रहे थे, तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया था जो बहुत ही चर्चा का विषय रहा। इस ट्वीट को पढ़िए, क्या लिखा था उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा, कभी कभी बड़ों के द्वारा कही गई बातों को याद करना चाहिए। आज न जाने क्यों बड़े भाई नीतीश कुमार को मेंशन करते हुए कहते हैं, नीतीश कुमार जी की एक पुरानी बात याद आ गई, सोचा आपसे भी शेयर करूं। कभी नीतीश जी ने कहा था, खाना खाते वक्त मक्खियां भनभनाएंगी, चिंता मत कीजिए, बाएं हाथ से भगाते रहिए और दाहिने हाथ से खाते रहिए। तो ये जो मैसेज उपेंद्र कुशवाहा देने की कोशिश कर रहे हैं अपने आलोचकों को, जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, जो वंशवाद का आरोप लगा रहे हैं, उसके लिए देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है कि कभी नीतीश कुमार ने मुझसे कहा था कि खाना खाते वक्त मक्खियां भनभनाएंगी, चिंता मत कीजिए, बाएं हाथ से भगाते रहिए और दाहिने हाथ से खाते रहिए। और यही है वो दीपक प्रकाश जिनके मंत्री बनने के बाद पार्टी में विद्रोह हो चुका है और पार्टी के लोग जो है पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, वंशवाद का आरोप लगा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा पर। और इसीलिए मैं आज आपको ये खबर बता रहा था कि पहले ये आरोप जो है राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव पर लगते रहे कि परिवारवाद की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये लोग वंशवाद की राजनीति करते हैं, परिवार के इर्द गिर्द ही करते हैं। लेकिन अब ये आरोप जो है एनडीए के घटक दल उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, समाजवादी सिद्धांतों की अवहेलना कर रहे हैं। आपको बता दें कि 6 सीट जो उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में इस बार दिया गया, जिसमें 4 सीट पर वो जीत कर आए, जिसमें एक उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा भी है। स्नेहलता कुशवाहा को ही मंत्री बनाए जाने की बात चल रही थी, लेकिन अचानक से दीपक प्रकाश मंत्री बने, मंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर और पार्टी के अंदर इस तरह से आलोचना होने लगी उपेंद्र कुशवाहा की कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को राजनीति में ले आए, जबकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, न विधान परिषद के न विधानसभा के चुनाव तो लड़े ही नहीं थे, तो वो सदस्य नहीं है, सीधे मंत्री बन गए। तो उन लोगों को भी धक्का लगा जिन्हें लग रहा था कि वो एमएलसी बनेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो नेगोशिएशन हुआ था एनडीए में, उसमें एमएलसी का एक पद देने के लिए भी कहा गया था। और लोगों को, जिन लोगों को लग रहा था कि मैं एमएलसी बन सकता हूं, उनका भी पत्ता कट गया, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया और मंत्री बन गए हैं तो 6 महीने के अंदर उन्हें किसी भी सदन का सदस्य होना ही पड़ेगा। तो उन लोगों को भी धक्का लगा। उसके बाद पार्टी में विद्रोह हुआ और पार्टी के लोगों ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए आरोप लगाए कि परिवारवाद की राजनीति की, कार्यकर्ताओं की अवहेलना हुई। मैं 9 सालों से काम कर रहा था, लेकिन अब पार्टी में मुझे कुछ भी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर आज के वीडियो में बिहार में एक नई पार्टी जिस पर वंशवाद के आरोप लगने लगे हैं उसके बारे में बताया, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बताया। अब आप बताइए कि आप उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बारे में और लग रहे आरोप परिवारवाद के, वंशवाद के, दीपक प्रकाश के मंत्री बनाए जाने पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए टॉप सीक्रेट।